बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। जर्नल न्यूज़ HD में खुश आमदीद। मैं हूँ आपके साथ आयशा अहमद। नजर डालते हैं आज के बुलेटिन पर। बुलेटिन में सबसे पहले आपको लाहौर से आगाह कर रहे हैं। निगरान वजीर आला मोहसिन नकवी का पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी का तवील दौरा, अस्पताल में तिबी सहूलियात का जायजा लिया। बाईपास ऑपरेशन का बैकलॉग खत्म करने के लिए मजीद सर्जन्स की खदमात लेने का फैसला किया गया। पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी की इमरजेंसी की अपग्रेडेशन होगी। वजीर आला मोहसिन नकवी ने प्लान की मंजूरी दे दी। पहले मरहले में इमरजेंसी के ग्राउंड फ्लोर को अपग्रेड किया जाएगा। वजीर आला मोहसिन नकवी का कहना था कि नई तामीरात की बजाय पुरानी इमारत को बेहतर करने के लिए मुयस्सर वसाइल को इस्तेमाल में लाया जाए। जनरल कार्डियक सर्जरी वार्ड, ICU और इमरजेंसी वार्ड के साथ अस्पताल के दीगर शोबों का दौरा किया। वार्ड्स में मौजूद मरीजों ने ऑपरेशन में ताखीर के हवाले से शिकायत की, जिस पर वजीर आला मोहसिन नकवी ने अस्पताल इंतजामिया को बाईपास ऑपरेशन 7 रोज और एंजियोग्राफी 4 रोज के अंदर करने की हिदायत की और कहा कि PIC के तमाम ऑपरेशन थिएटर्स इन्फेक्शन फ्री हो चुके हैं। ऑपरेशन का बैकलॉग जल्द खत्म हो जाएगा। वजीर आला मोहसिन नकवी की जेर सदारत पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में अहम इजलास मुनाकिद हुआ, जिसमें इमरजेंसी की अपग्रेडेशन प्लान का तफसीली जायजा लिया गया। आपको मुल्तान से आगाह कर रही हैं। जिला इंतजामिया का जिनसी अद्वियात के मकरूह कारोबार को लगाम डालने का फैसला। डिप्टी कमिश्नर ने ड्रग इंस्पेक्टर को भरपूर क्रैकडाउन का हुक्म जारी कर दिया। डिप्टी कमिश्नर उमर जहांगीर की सदारत में ड्रग क्वालिटी कंट्रोल बोर्ड का इजलास मुनाकिद हुआ। इजलास में डिप्टी कमिश्नर उमर जहांगीर का कहना था कि स्मगलर, जिनसी और जाली अद्वियात की खरीदो फरोख्त में मुलव्वस माफिया बेनकाब किया जाए। डिप्टी कमिश्नर ने ड्रग एक्ट के तहत 10 से ज्यादा मेडिकल स्टोर्स और कंपनियों को सजाएं सुनाई। डिप्टी कमिश्नर ने मजीद कहा कि जिनसी और जाली अद्वियात की रोकथाम से हजारों जानों का ज़िया रोका जा सकता है। अद्वियात साज कंपनियों और मेडिकल स्टोर्स के खिलाफ ड्रग एक्ट के तहत कानूनी कार्रवाई की जाए। नशा आवर इंजेक्शन और जायदुल मियाद अद्वियात के माफिया को भी शिकंजे में लिया जाए। शुजाबाद से आपको ब्रेकिंग न्यूज दे रही हैं। थाना सिटी और सदर शुजाबाद के इलाके में डाकू राज कायम। लोधरा रोड, बस्ती आरिफ, एक ही रात में 5 घरों में डकैती। लोगों में खौफ व हिरास फैल गया। 5 घरों में वारदातें करने वाले डाकू थाना सिटी सदर पुलिस के काबू में नहीं आ सके। शुजाबाद से आपको अपडेट कर रही हैं, जहां पर एक ही रात में 5 घरों में डकैती की वारदातें हुई। डाकू एक घर से लूट मार करके निकले। मुतासरीन ने 15 पर कॉल कर दी। थाना सिटी पुलिस मौका वारदात पर पहुंची। इसी दौरान डाकुओं ने उसी इलाके में एक और वारदात कर दी। पुलिस दूसरे वकुआ पर पहुंची तो डकैतों ने एक और वारदात कर दी और एक ही इलाके में एक रात में इतनी वारदातें करने के बाद डाकू फरार हो गए। मगर थाना सिटी सदर पुलिस डाकुओं को पकड़ने में नाकाम रही। डाकुओं ने आरिफ बरादरी, पंवर बरादरी और दूसरी मुख्तलिफ बरादरियों के घरों में घुसकर नकदी, मोबाइल और जेवरात छीन लिए। डाकुओं ने मज़ाहमत पर तशद्दुद भी किया। शहरियों में पुलिस की मायूस कुन कारकर्दगी से खौफ व हिरास फैल गया। शहरियों ने RPO मुल्तान, CPO मुल्तान से डाकुओं को जल्द अज जल्द गिरफ्तार करने का मुतालबा किया है। खबर शामिल करते हैं हासिलपुर से। डिप्टी एडिटर राना कमर अल्ताफ की रिपोर्ट के मुताबिक साबिक़ MPA चौधरी मोहम्मद अफजल गिल की एलीट फोर्स के नौजवान अदील बरकी के घर आमद, उनकी खैरियत दरियाफ्त की। एलीट फोर्स का जवान अदील बरकी, जो कि रहीम यार खान कच्चे के इलाके में दहशतगर्दों की फायरिंग के दौरान शदीद जख्मी हो गया था, उनकी खैरियत दरियाफ्त की और फूलों का गुलदस्ता पेश किया। साबिक़ MPA चौधरी मोहम्मद अफजल गिल का कहना था कि पंजाब पुलिस एलीट फोर्स के जवान हमारा फख्र हैं, जो दिन रात जान हथेली पर रखकर हमारे माल और जान की हिफाजत करते हैं। इस मौके पर चौधरी रिजवान हबीब और मोहम्मद सलीम गुजर भी उनके हमरा थे। मुल्तान से आपको खबर दे रही हैं। पेट्रोलिंग पोस्ट बीट नंबर 22 ने लाखों रुपए मालियत का बैग कलील वक्त में तलाश करके मुसाफिर के हवाले कर दिया। मुसाफिर मोटरवे M4 पर मुल्तान से खानेवाल जा रहा था कि रास्ते में बैग गिर गया, जिसके इत्तला मिलने पर इंस्पेक्टर गुलजार हुसैन, सब इंस्पेक्टर लियाकत अली, हमरा फाइन कलेक्शन नुमाइंदगान नासिर हुसैन भट्टी को दौरान पेट्रोलिंग लोकेशन नंबर NB52 पर मुतालिका बैग मिला, जिसमें 7 मोबाइल्स और 3,97,000 रुपए नकदी थी। बैग मुसाफिर को DSP जरगाम अता और एडमिन ऑफिसर ज़ुहैब हसन की मौजूदगी में कॉलर उबैद रजा के हवाले किया गया, जिसने नेशनल हाईवेज एंड मोटरवे पुलिस के अफसरान का शुक्रिया अदा किया। सेक्टर कमांडर की तरफ से मुतालिका अफसरान को शाबाश दी गई और तारीफी सर्टिफिकेट का ऐलान भी किया गया। रुक करते हैं बहावल नगर का। डिप्टी कमिश्नर जुल्फ़िकार अहमद भून ने जिला भर की अवाम, खुसूसन दरियाई बेल्ट, मिंचनाबाद, बहावल नगर और चिश्तियां तहसीलों के अवाम के लिए वीडियो पैगाम जारी कर दिया। जिला इंतजामिया ने दरियाई सतलुज, जिला बहावल नगर की बेल्ट के मुल्हिका 23 रिलीफ कैंप कायम किए हैं। अवाम उन्नास से इल्तमास है कि फौरी तौर पर अपने अहले खाना और माल मवेशी के साथ किसी महफूज मकाम पर मुंतकिल हो जाएं या जिला इंतजामिया के कायम करदा रिलीफ कैंप्स में मुंतकिल हो जाएं। इस सिलसिले में जिला इंतजामिया और पाक फौज का
भरपूर साथ दें ताकि आपकी जान, माल और मवेशी को महफूज बनाया जा सके। और रुख करते हैं एक मरतबा फिर मुल्तान का। कमिश्नर इंजीनियर आमिर खटक की जानिब से सेहत के शोबे में सख्त मॉनिटरिंग का आगाज। कमिश्नर ने अल सुबह निश्तर हस्पताल और इमरजेंसी वार्ड का अचानक दौरा करके तिब्बी सहूलियात और अद्वियात की फराहमी का जायजा लिया। कमिश्नर आमिर खटक की सरबराही में निश्तर हस्पताल और यूनिवर्सिटी इंतजामिया का इजलास हुआ, जिसमें वाइस चांसलर डॉक्टर अल्ताफ अहमद राना और MS डॉक्टर राव अमजद ने तिब्बी सहूलियात पर ब्रीफिंग दी। इस मौके पर कमिश्नर आमिर खटक ने कहा कि अद्वियात की फराहमी और सफाई सूरत हाल पर कोई समझौता न किया जाए। वजीर आला पंजाब का सेहत के शोबे की बेहतरी पर खास फोकस है। बढ़ते केसेस के पेश नजर डेंगू वार्ड को आलमी तकाजों के मुताबिक फाल रखा जाए। वार्ड में एयर कंडीशन और ऑक्सीजन समेत तमाम सहूलियात की फराहमी पर जीरो टॉलरेंस है। वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर राना अल्ताफ ने कहा कि निश्तर 2 के क़याम से खित्ते के मरीजों को बराह रास्त रिलीफ मिलना शुरू हो गया। निश्तर इंतजामिया मरीजों को रिलीफ फराहम करने के लिए इक़दाम जारी रखेगी। खबर शामिल करते हैं हासिलपुर से। मोहम्मद अली अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस थाना सिविल लाइंस की कार्रवाई, गिरफ्तार मुलजिमान से 12 मोटरसाइकिल और 13 तोले जेवरात बरामद कर लिया। पुलिस थाना सिविल लाइंस ने जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए मुतअद्दिद वारदातों में मुलव्विस 3 मुलजिमान शहबाज शाह, नासिर अली और अब्दुल्ला को गिरफ्तार कर लिया। माल मसरूका असल मालिकान के हवाले किया जा रहा है। शहरियों का लूटा हुआ माल जराइम पेशा अफराद से रिकवर कराया जा रहा है ताकि शहरियों को ज्यादा से ज्यादा रिलीफ मुहैया किया जा सके। DPO सैयद मोहम्मद अब्बास ने बेहतरीन कारकर्दगी पर थाना सिविल लाइंस पुलिस को शाबाश दी। आपको मुल्तान से आगाह कर रही है मेंशनाबाद से। नहर मरीदा और नहर चियाना मीटर चोरी, महकमा अनहार के ऑफिसर एक्सियन और अमला महंगे दामों बिक चुका है। मंसूर दीवा में लोग पानी के एक एक कतरे की बूंद को तरस गए हैं, लेकिन मकामी इंतजामिया भारी रिश्वत, बासर अफराद से लेकर और रियासत को यतीम समझकर बहावल नगर एक्सियन बगैर किसी खौफ के करप्शन कर रहा है। कानून नाफिज करने वाले इदारे बिल्कुल नाकाम और पानी डेली की बुनियाद पर चोरी करके साबित कर दिया कि तहसील मेंशनाबाद के नवाही इलाका चियाना और मरीदवा माइनर फसलों को पानी न मिलने पर अहले इलाका महकमा अनहार के खिलाफ सरापा एहतजाज। जिम्मेदारों और काश्तकारों ने लारी अड्डा मेंशनाबाद पर एहतजाज करते हुए वजीर आला पंजाब, सेक्रेटरी इरिगेशन और डिप्टी कमिश्नर बहावल नगर से फौरी तौर पर नोटिस लेने का मुतालबा किया है। आपको ब्रेकिंग न्यूज दे रही हैं। भारत की जानिब से छोड़ा जाने वाला सैलाबी रेला आइंदा 24 घंटे के अंदर हेड इस्लाम के मकाम से गुजरेगा। जराये के मुताबिक पानी का बहाव 1 लाख क्यूसिक से ज्यादा बताया जा रहा है। मकामी इंतजामिया ने असिस्टेंट कमिश्नर हासिलपुर अहमद सलीम चिश्ती की सरबराही में हेड इस्लाम के करीब वाक़ आबादियों को माल मवेशियों समेत महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा रहा है और किसी भी नागहानी सूरत हाल से निपटने के लिए इंतजामिया, रेस्क्यू 1122 और दीगर मुतल्लिका इदारे हाई अलर्ट हैं। आपको एक मरतबा फिर अपडेट कर रही हैं। भारत की जानिब से छोड़ा जाने वाला सैलाबी रेला आइंदा 24 घंटे के अंदर हेड इस्लाम के मकाम से गुजरेगा। जराये के मुताबिक पानी का बहाव 1 लाख क्यूसिक से जायद बताया जा रहा है। रुक करते हैं दुबई का। चौधरी अब्दुर्रऊफ CEO फेयर डील मार्केटिंग पाकिस्तान ने ब्यूरो चीफ दुबई मोइन समदानी से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए जनरल न्यूज के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। जनरल न्यूज़ मुल्तान की टीम को सबसे पहले तो दुबई ऑफिस में वेलकम करते हैं और स्पेशली पाकिस्तान से कोई भी जब कवर करता है तो बड़ा एक फ़ख्र सा महसूस होता है और कि मुल्क पाकिस्तान को बिल्ड करने के लिए जो एक ओवरसीज़ स्टैंडर्ड्स हैं, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं, उनको पार क्यों लेकर जा रहा है पाकिस्तान के अंदर। जिस तरीके से आपने कल देखा कि एक बीच रिज़ॉर्ट कराची में जो कि पाकिस्तान का पहला 5 स्टार बीच रिज़ॉर्ट बन रहा है, उसकी ओपनिंग की गई। इस्लामाबाद, लाहौर और इस तरह मुख्तलिफ़ शहरों में यानी कि जो एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक प्रोजेक्ट डिज़ाइन किए गए, तो बड़ा फ़ख्र महसूस होता है। और स्पेशली अब मुल्तान में आपका जो चैनल है, मुल्तान में भी हमने अपना ऑफिस बनाया है, वहाँ पर भी इंशाल्लाह बहुत जल्द हमारे प्रोजेक्ट्स आएंगे। और सबका एक ही काज है, सबका एक ही मिशन है कि पाकिस्तान को खूबसूरत तरह बनाना है, पाकिस्तान की इकॉनमी को बिल्ड करना है। और ये ओवरसीज़ की सपोर्ट के बगैर पॉसिबल नहीं है। ओवरसीज़ कम्युनिटी जो है जिस तरीके से अपने मुल्क पाकिस्तान से मोहब्बत करती है और सपोर्ट करती है, रेवेन्यू भेजती है, तो यही काबिल तहसीन बात है। और इसी बेस पर इंशाल्लाह पाकिस्तान को हम सब मिलकर दिन ब दिन तरक्की की तरफ लेकर जाएंगे और दूसरी दुनिया के साथ जब हम पाकिस्तान का मुकाबला करें तो इंशाल्लाह पाकिस्तान को नंबर 1 मुमालिक की साफ में ला खड़ा करेंगे। तो मैं एक दफ़ा फिर आपका और आपकी टीम का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ और स्पेशली जितने भी आज यहाँ ओपन हाउस में लोग आए हैं और जिस तरीके से उन्होंने इंटरेस्ट शो किया है, इनका भी शुक्रिया। और इंशाल्लाह इनका जो इंटरेस्ट है उसको मद्देनज़र रखते हुए इनको एक बहुत ही फेयर प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्टमेंट कराई जा रही है, ख़रीदारी कर रहे हैं और
جو ایک کنسیپٹ ہے کہ اوورسیز یعنی کہ پاکستان کے ساتھ اس وقت ایک پراپر انویسٹمنٹ کا جو ایک سسٹم ہے اس کو بلڈ کر رہے ہیں, تو ان سب پر اوورسیز کمیونٹی کا بہت زیادہ شکریہ ہے. ٹرپل اے پروڈکشنز کی سی ای او مس ماریا رضا نے ٹرنر نیوز کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا. جی السلام علیکم, میرا نام ہے ماریا رضا, آئی ایم دا سی ای او آف ٹرپل اے لیگز پروڈکشن اینڈ پلے بیک کریٹیوز. جرنل نیوز کو ان کی سیکنڈ اینیورسری پہ بہت بہت مبارکباد پیش کرتے ہیں. تھینک یو. اب تک کے لیے اتنا ہی. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے JanaNewsHD.com.